केरला, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, एक खूबसूरत स्टेट है साउथ इंडिया में। यहाँ की लश ग्रीन वैलीज, बैक वाटर्स, कोकोनट ट्रीज और ट्रेडिशनल कल्चर सब इतना पीसफुल और चार्मिंग लगता है कि हर ट्रैवलर का ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाता है। केरला का ट्रेडिशनल फूड भी काफ़ी फेमस है। यहाँ की आयुर्वेदिक मसाज और वेलनेस रिट्रीट्स आपको इनर पीस का एहसास दिलाएगी। और अगर आप नेचर, कल्चर और रिलैक्सेशन का एक परफेक्ट कॉम्बो चाहते हैं तो केरला एकदम बेस्ट डेस्टिनेशन है। सारे प्लेसेस का इंडिविजुअल वीडियोस भी चैनल पे है, देख लेना। और साथ ही वीडियो के एंड में ये सारे प्लेसेस को कैसे विजिट किया जा सकता है, उनका प्लान क्या होगा, वो भी शेयर किया है। तो ये रहे टॉप प्लेसेस दैट यू कैन विजिट इन केरला। अगर आपको शांति, ठंडी हवा और नेचर के साथ एक पीसफुल गेटअवे चाहिए तो मुन्नार आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। केरला के वेस्टर्न घाट्स में बसा हुआ ये हिल स्टेशन अपने लश ग्रीन गार्डन्स, मिस्टी माउंटेन्स और सरीन वाइब्स के लिए फेमस है। यहाँ आके ऐसा लगेगा जैसे टाइम स्लो हो गया है। सबसे पहले मुन्नार का एंडलेस टी प्लांटेशंस देखकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर टी मेकिंग प्रोसेस भी देख सकते हैं एट द फैक्ट्री। टॉप स्टेशन जैसे व्यू पॉइंट से क्लाउड्स के बीच खुद को महसूस करना एक ड्रीमी एक्सपीरियंस है। मेट्टुपट्टी डैम के नज़ारे तो कितने सुंदर है। यहाँ पर बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं जो काफ़ी एडवेंचरस है। यहाँ पर रोज़ गार्डन, बोटानिकल गार्डन, टी म्यूजियम, एको पॉइंट, ब्लॉसम हाइडल पार्क भी विजिट कर सकते हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। मुन्नार से अर्ली मॉर्निंग का जीप सफारी कर कुल्लुकुमलाई भी जा सकते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ तक जाने का खुद में एक एडवेंचर है। यहाँ से ऑन अ क्लियर डे काफ़ी सुंदर सनराइज दिखता है या फिर ऐसे चिली वेदर का मज़ा भी ले सकते हैं। मुन्नार का साइट सीइंग बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिस पार्ट आपको अट्रैक्ट करे वो पार्ट चूज़ करके ट्रैवल करना। यहाँ पर स्टे करने के लिए लग्जरियस होटल्स एंड रिजॉर्ट से लेकर हॉस्टल्स भी है फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रैवलर। नेचर लवर्स के लिए ये जगह एक थेरेपी जैसा फील होता है। नो नॉइज़, नो रश, बस आप और नेचर। तो अगर आप अपने बिजी लाइफ से ब्रेक लेकर कहीं जाना चाहते हैं जहां सिर्फ सुकून हो तो मुन्नार ज़रूर जाइए। आलेप्पी, केरला का ये कोस्टल टाउन अपने सीरीन बैक वाटर्स और हाउसबोट क्रूजेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। आलेप्पी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हाउसबोट स्टे। आप हाउस बोट में लंच, डिनर और इवन ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं या फिर 1 डे का शिकारा राइड भी कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑन अ बजट। अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आलेप्पी के बीचेस भी देखने लायक है। आलेप्पी बीच और मरारी बीच से बहुत ही सूदिंग सनसेट देख सकते हैं। आप लोकल विलेजेस में भी जा सकते हैं जहाँ पर सिंपल लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्मॉल कनाल्स, फिशिंग बोट और स्माइलिंग फेसेस आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाता है। या फिर आलेप्पी का लाइट हाउस भी विजिट कर सकते हैं जहां टॉप से स्टनिंग व्यूज़ है। आलेप्पी में ट्रेडिशनल केरला स्टाइल खाना भी ज़रूर ट्राई करना और साथ ही यहाँ पर कैफ़ेज़ भी है। अगस्त के महीने में यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी काफ़ी फेमस है जहाँ लॉन्ग स्नेक बोट्स कम्पीट करते हैं। ये एक एनर्जेटिक और कलरफुल इवेंट है। स्टे के लिए हाउस बोट, सी फेसिंग प्रॉपर्टीज़, बजट स्टेज और हॉस्टल्स भी है। आलेप्पी का वेदर साल भर थोड़ा ह्यूमिड रहता है लेकिन अक्टूबर से मार्च तक सीज़न ट्रैवल के लिए बेस्ट होता है। तो अगर आप नेचर, वाटर और सिंप्लिसिटी का एक मैजिकल कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आलेप्पी ज़रूर जाइए। कोची एक ऐसा जगह है जहाँ हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न वाइब्स का परफेक्ट मिक्स है। केरला का ये वाइब्रेंट सिटी एक तरफ पुराने कॉलोनियल स्ट्रीट से भरा है तो दूसरी तरफ मॉडर्न कैफ़ेज़ और आर्ट गैलरीज से, यानी कि हर ट्रैवलर के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ है। सबसे पहले बात करेंगे फोर्ट कोची की। ये एरिया एकदम ही अलग वाइब देता है। नैरो लेन्स, पोर्चुगीज़ और डच स्टाइल बिल्डिंग्स और सी साइड कैफ़ेज़, सब कुछ इतना यूनिक लगता है जैसे कोई यूरोपियन टाउन में घूम रहे हैं। यहाँ के चाइनीज़ फिशिंग नेट्स का व्यू सनसेट के टाइम पर देखना एक मस्ट डू थिंग है। सेंट फ्रांसिस चर्च जो इंडिया का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है और मट्टनचेरी पैलेस जिसे डच पैलेस भी कहते हैं, यहाँ आपको केरला के रिच हिस्ट्री और रॉयल आर्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों जगहें हिस्ट्री लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है। साथ ही जियो टाउन और परदेसी सिनेगॉग में विजिट करना भी एक मस्ट डू थिंग है। ये एरिया एंटीक्स और हेरिटेज फील के लिए काफ़ी फेमस है। फोर्ट कोची में शॉपिंग मार्केट्स भी है जैसे कि जियो टाउन और प्रिंसेस स्ट्रीट,
जहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल दुकानें मिलेगी। और जब बात करें खाने की, तो यहाँ का खाना भी मस्ट ट्राई है। यहाँ आपको ऑथेंटिक केरला सी फूड मिलता है, जैसे मीन करी, प्रॉन्स फ्राई और साथ ही कैफे फूड जिसमें हर टाइप का कुजीन अवेलेबल है विद एन अमेजिंग एम्बियंस। कोची सिटी में शॉपिंग भी ज़रूर करना, यहाँ का MG रोड उसके लिए पैराडाइज है। और शाम को बैक वाटर्स पे बोटिंग भी सनसेट के नज़ारे के साथ। कोची का वेदर थोड़ा वार्म और ह्यूमिड रहता है, लेकिन अक्टूबर टू फरवरी का टाइम बेस्ट होता है एक्सप्लोर करने के लिए। कोची में स्टे करने के लिए होटल और हॉस्टल्स दोनों हैं। लेड बैक वाइब्स के लिए फोर्ट कोची में स्टे करो और सिटी लाइफ के लिए मेन कोची सिटी में स्टे करो। वारकला, केरला का कोस्टल लाइन में बसा हुआ वारकला एक ऐसा जगह है जहां क्लिफ्स डायरेक्टली सी के ऊपर खड़े हैं और उनके नीचे से स्टनिंग बीचेस है, इसीलिए इसे क्लिफ बीच भी कहा जाता है। वारकला का मेन अट्रैक्शन है वारकला का नॉर्थ क्लिफ। यहाँ एक लॉन्ग वॉकिंग पाथ है जो अरेबियन सी के पैरेलल चलती है। दोनों तरफ कैफेज, शॉप और योगा सेंटर्स है और बीच के नज़ारे तो एकदम ब्यूटीफुल है। वारकला का साउथ क्लिफ काफ़ी शांत है। यहाँ पर कई सारे ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स हैं फॉर अ परफेक्ट स्टेकेशन। यहाँ के सनसेट्स तो कुछ अलग ही लेवल के होते हैं, खुद ही देख लो नज़ारे। वारकला वेलनेस और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। आपको यहाँ पे बहुत सारे योगा रिट्रीट्स और आयुर्वेदिक मसाज सेंटर्स मिलेंगे। फूड लवर्स के लिए भी वारकला हेवन है। यहाँ ढेरों क्लिफ साइड कैफेज है, अमेजिंग व्यू के साथ डिलिशियस सी फूड, कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेस सर्व करते हैं। यहाँ पर सर्फिंग भी कर सकते हैं और कई सारे सर्फ क्लासेस भी हैं यहाँ। वारकला से एक डे ट्रिप भी कर सकते हैं टू जटायु अर्थ सेंटर। यहाँ पर विशाल जटायु का स्टैचू है जो माउंटेन के टॉप पर लोकेटेड है, जहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे है। स्टे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हर बजट के हिसाब से स्टे अवेलेबल है, बैकपैकर्स हॉस्टल से लेकर बुटीक रिजॉर्ट्स तक। अक्टूबर से मार्च के टाइम यहाँ ट्रैवल करना बेस्ट होता है जब वेदर प्लेजेंट होता है और सी काम रहता है। वैसे देखा जाए तो बाकी मंथ्स में भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ऑफ बीट, रिलैक्सिंग और सीनिक बीच डेस्टिनेशन चाहिए जहाँ टाइम स्लो हो जाए, तो वारकला को मिस मत करिए। तेकड़ी, केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड तेकड़ी मेनली फेमस है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, जो एक लश ग्रीन फॉरेस्ट रिजर्व है फुल ऑफ वाइल्ड ब्यूटी एंड सेरेनिटी। यहाँ का सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है पेरियार लेक बोट सफारी। इमेजिन कीजिए आप एक काम लेक के बीच बोट में हैं और आसपास घना जंगल है, जहाँ पे कभी भी आपको एलिफेंट, बाइसन, डियर या फिर टाइगर भी दिख सकता है। वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग का ये एक नेचुरल एक्सपीरियंस है जो बहुत ही थ्रिलिंग है। स्पाइस प्लांटेशंस भी तेकड़ी का एक मेजर अट्रैक्शन है। आप कार्डिमम, पेपर, सिनेमन, नटमेग जैसे स्पाइसेस का फार्म विजिट कर सकते हैं, उनका प्रोसेस समझ सकते हैं और फ्रेश स्पाइसेस भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। कल्चर लवर्स के लिए भी यहाँ पे कुछ खास है। आप ट्रेडिशनल कथकली डांस और कलारी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। ये मस्ट डू थिंग है तेकड़ी में। तेकड़ी का वेदर साल भर प्लेजेंट होता है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी का टाइम सबसे बेस्ट होता है ट्रैवल के लिए। स्टे ऑप्शंस में यहाँ नेचर रिजॉर्ट्स, जंगल लॉजेस से लेकर बजट होटल्स तक भी मिल जाएंगे। यहाँ पर बस हॉस्टल्स नहीं है। तेकड़ी को 2 वर्ड में एक्सप्लेन करें तो स्पाइसेस और सफारी। ये दोनों का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। कोवलम, कोवलम केरला का उन बीचेस में से है जो आपको आपके लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। कोवलम की आइडेंटिटी है उसका लाइट हाउस बीच। ये सबसे पॉपुलर और लाइवली बीच है जहां आपको रेड एंड वाइट लाइट हाउस भी मिलता है, जहां से अरेबियन सी का पैनोरामिक व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से सनसेट व्यूज़ तो मैजिकल है। आप चाहिए तो यहाँ सर्फिंग, स्विमिंग या कैटामरान राइड का भी थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या सिर्फ बीच पर बैठकर वेव्स के लहरों का सुकून एंजॉय कर सकते हैं। कोवलम एक वेलनेस हब भी है। यहाँ आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मसाजेस, स्पा थेरेपीज और योगा रिट्रीट्स मिलेगा, जहाँ आप अपना स्ट्रेस छोड़कर सिर्फ माइंड और बॉडी पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ का फूड भी एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। बीच साइड कैफेज और रेस्टोरेंट में केरला स्टाइल सी फूड, आपम स्टू और फ्रेश कोकोनट वाटर ट्राई करना मत भूलिए। कोवलम में स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस है। कुछ तो सी व्यू भी ऑफर करते हैं और बजट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर कुछ हॉस्टल्स भी है। कोवलम का वेदर ऑलमोस्ट साल भर ट्रैवल फ्रेंडली होता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के टाइम तक बेस्ट माना जाता है।
तो अगर आप एक ऐसा बीच डेस्टिनेशन चाहते हैं जहाँ पर फन, वेलनेस और सीनिक ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड हो तो कोवलम ज़रूर जाइए। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप सिर्फ ट्रैवल नहीं करेंगे बल्कि रिलैक्स, हील और ट्रूली एंजॉय कर सकते हैं। त्रिवेंद्रम, केरला का कैपिटल सिटी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम एक ऐसा जगह है जहां आपको रिच कल्चर, एंशिएंट टेम्पल्स, नेचुरल ब्यूटी और मॉडर्न सिटी वाइब्स सब कुछ एक साथ मिलता है। सबसे आइकॉनिक जगह यहाँ का है श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल। ये एक एंशिएंट विष्णु टेम्पल है जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको नेचर पसंद है, नाइपर म्यूजियम और उसके आसपास के लश ग्रीन गार्डन्स और तिरुवनंतपुरम जू विजिट करने लायक है। ये जू इंडिया का सबसे पुराना जू में से एक है। साथ ही यहाँ के बीचेस को भी जरूर विजिट करना। यहाँ का इंडियन कॉफी हाउस एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया है। अजीमाला शिव स्टैचू को भी विजिट कर सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत शिव जी की प्रतिमा है और साथ ही मंदिर भी है यहाँ। त्रिवेंद्रम से आप नियर बाय बीच टाउन्स जैसे कोवलम और वारकला भी इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोनों ही 30 to 60 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। होटल्स तो यहाँ पर आपको कई सारे मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, बस हॉस्टल्स नहीं है यहाँ पर बजट स्टे ऑप्शंस भी यहाँ पर कई सारे हैं। त्रिवेंद्रम का वेदर ट्रॉपिकल होता है, थोड़ा ह्यूमिड, लेकिन अक्टूबर से फरवरी का टाइम ट्रैवल के लिए बेस्ट माना जाता है। केरला में और भी कई सारे प्लेसेस हैं जैसे वायनाड, कोहिकोड, कन्नूर टू नेम अ फ्यू, जो मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है पर जल्द ही विजिट करूंगी। केरला वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको बीच, माउंटेन और सिटी लाइफ सबका एक्सपीरियंस मिलेगा। केरला में 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर आप फ्लाइट पकड़ सकते हो, कोहिकोड, कोची और त्रिवेंद्रम, और रेलवे स्टेशन तो यहाँ पे हर मेजर सिटीज़ में है। माउंटेन एरियाज तक पहुँचने के लिए नियर बाय सिटी से डेली बसेज हैं या फिर आप कार या कैब से भी पहुँच सकते हो। मैंने केरला का ये ट्रिप 2 हिस्सों में किया था। पहला है कोस्टल केरला जिसमें कोची से आलपी, वारकला, कोवलम और त्रिवेंद्रम एक्सप्लोर किया था ऑन अ सेल्फ ड्रिवन कार, और दूसरी ट्रिप में कोची से मुन्नार, तेकड़ी और फिर वापस से कोची का सोलो ट्रिप किया था बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर डेस्टिनेशन में मिनिमम 2 दिन चाहिए ट्रैवल टाइम के साथ प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो मैंने बचपन में भी केरला कई बार विजिट किया है, बट हर बार कुछ ना कुछ नया यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलता है। सारे प्लेसेस का इन डेप्थ वीडियो चैनल पे है, देख लेना। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं फॉर द डिटेल प्लान। Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.